खुरापाती विलेजेस में गांव मिर्जेवाला में जो नंदलाला गौशाला है, आज हम उसकी जो है हम कहीं की यात्रा पे आए हुए हैं। इसमें गांव में जो हमारे पशु हैं, जो गायें हैं, उनके लिए क्या क्या व्यवस्था की गई है उसके बारे में आज हम थोड़ा सा जो है वो देखेंगे। गौशाला के पास में ही यही आपको जो है राजकीय पशु चिकित्सालय जो है वो दिखाई दे रहा है। हालांकि ये बिल्कुल उसकी बाउंड्री के बिल्कुल करीब है, लेकिन आज हम इसका कोई मुआयना न करके केवल जो है गौशाला के बारे में आपको हम बताएंगे कि यहाँ पशुओं के लिए जो है वो क्या क्या फैसिलिटीज़ है, पशुओं के लिए क्या क्या सुविधा जो है वो यहाँ की गई है। बिल्कुल प्रवेश किया हमने यहाँ पे। ये गौशाला में अगर हम बात करें तो ये मुख्य जो है इनका यहाँ रुकने का, या जो भी बाहर गांव की तरफ से जो पशुओं के लिए आता है, चारा दाना जो आता है उसके लिए जो है वो यहाँ रखा जाता है। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल अंदर एक जो है बड़ा बैनर लगा हुआ है। ये एक रूम जिसमें इससे संबंधित जो भी कागजात वगैरह रखे जाते हैं वो, या जो यहाँ रुकता है उसके लिए व्यवस्था की गई है। अब मैं आपको शेड दिखाने का प्रयास करूँगा। ये देख सकते हैं, देखिए जैसे पशुओं को यहाँ से पहले जब जो है चारा खिला दिया गया, और अब दोपहर के बाद जो यहाँ पशुओं को लाया जाएगा उसके लिए बड़े बड़े जो है वो पानी की टंकी बनाई गई है। यहाँ पशु पानी पी सकते हैं, और एक बहुत अच्छे से सुसज्जित करके जो है यहाँ पे पशुओं के लिए, जिसको आम भाषा में हम ठाण या खुरली कहते हैं, वो चारा डालने के लिए जो है वो यहाँ बनाई गई है। ये पक्का शेड है, ये आप देख सकते हैं, आपको बिल्कुल करीब से जो है वो दिख रहा है। ये बाहर पूरा जो लंबा 4 या 5 शेड जो आपको दिखाई देंगे वो आपको मैं दिखाऊंगा, ठीक है। ये कुछ तो परमानेंट क्रिक से जो है वो हम कहीं ईंट और पत्थर से जो है बना हुआ है। ये देखिए बहुत अच्छे से, यानी कि गर्मी के लिए भी, पशुओं को गर्मी वगैरह ना लगे उसके लिए जो है पंखों का भी जो है यहाँ जो है व्यवस्था की गई है। अब आपको लेके चलता हूँ मैं आगे। ये हम कह सकते हैं कि शेड नंबर या बाड़ा नंबर 1 था, जो बिल्कुल गौशाला के जो मुख्य द्वार है उसके करीब जो है वो लगता है हुआ। इसके साथ ही आगे अगर हम बात करते हैं तो ये भी दूसरा है, ये बिल्कुल सेम वैसा ही है। अगर मैं इसको वापस वैसा ही दिखाऊंगा तो कोई नहीं देखेगा। बाड़ा नंबर 2 बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपको दिखाया गया पहले में, जिसमें मैंने कहा पानी की व्यवस्था की गई है, पशुओं के लिए चारा डाला जा रहा है, और यहाँ पे जो है वो हम वैसा ही दिखाई दे रहा है। एक जो यहाँ हम कहें किसी प्रकार से रोगी पशु है उसका उपचार भी जो है वो किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, गर्मियों के दिनों में बाहर जो है पेड़ पौधों की भी व्यवस्था है यहाँ पे। पशु यानी कि बाहर अगर जो यहाँ बैठना चाहें तो भी वो बैठ सकते हैं खुले में। ऐसा नहीं है कि केवल बाड़े ही हैं, बाड़ों के साथ साथ में बाड़ा नंबर 3 ये भी वैसा ही है। ये एक पशु आपको यहाँ पे चरता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। ये एक छोटा सा बच्चा, शायद यहाँ जो दुधारू पशु हैं उनके लिए जो है वो यहाँ है। ये जो पशुओं का गोबर की जो खाद है वो यहाँ इकट्ठा की जाती है, और जिस भी किसान भाई को ज़रूरत होती है वो एक उचित मूल्य दे करके गौशाला को हम कहीं सहयोग राशि दे करके वो जो है इसका उपयोग जो है वो कर सकता है। ये बड़ा है, ये अगर हम कहें तो बड़ा बाड़ा है। इसमें कुछ मजदूर या जो हम कहें कि यहाँ पे काम करने वाले वर्कर हैं वो अपना अपना काम जो करते हुए शाम के लिए जो है वो पशुओं को चारा डाला जा रहा है। तो ये आप देख रहे हैं भाई साहब, ये चारा शाम को पशुओं को जो खिलाया जाएगा उसके लिए डाल रहे हैं आप? अभी खिलाएंगे आप, यानी कि सुबह एक बार खा लिया पशुओं ने चारा? ठीक है। ये देख सकते हैं, ये भी एक लोहे का चलती हुई वो ट्रॉली जिस पे जो है हम कहें तूड़ी के अंदर मिक्स किया जाता है, उसको जो है वो यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ वहाँ मैंने आपको दिखाया था कि वहाँ पक्की कंक्रीट से जो है छत बनी हुई थी, लेकिन यहाँ पे जो टीन की चद्दर है उसकी छत का जो है वो निर्माण किया गया है। धीरे धीरे लोग विकास कर रहे हैं, सहयोग जैसे जैसे यहाँ पे गांव का या अन्य गांवों से जो हम कहें कि सहयोग मिलता है उससे ही जो है यहाँ पे निर्माण कार्य भी चलता रहता है। लेकिन काम के काफ़ी पशु, आवारा पशु या किसी कारणवश जो इनको मिलते हैं वो भी आपको दिखाई देते हैं।
इसके साथ और भी सुविधाएं हैं, जैसे कि आपको ये ट्रैक्टर दिखाई दे रहा है। इसके साथ में हम कहीं ये शायद अनाज या दाना पीसने के लिए या चारा काटने के लिए जो है वो यहाँ पे है। ये छोटे छोटे पशु, ये यहाँ भी कुछ पशु, ये अलग से पशु वो रखे गए हैं जो गौशाला में दूध देने वाले पशु हैं। ये आपको यहाँ पास में एक अलग जो इनका वो दिख रहा है, ये दूध देने वाले पशु हैं जिसका दूध का जो है उपयोग किया जाता है। शायद ये यहाँ पे कुछ दूध जो है बाहर शायद सेल भी करते होंगे, बेचते भी होंगे। दुधारू पशुओं की श्रेणी यहाँ पे इसमें एक रखा गया। इसी में भगवान कृष्ण का जो है छोटी सी मूर्ति आपको मंदिर जो है वो दिखाई देगा, क्योंकि भगवान कृष्ण का जो है पशुओं के साथ या गायों के साथ में बहुत संबंध था। जहाँ जहाँ गाय की बात आती है वहाँ वहाँ जो है हम कह सकते हैं कि भगवान कृष्ण का नाम हमेशा जो है वो जुड़ा रहता है। इसीलिए तो उनको जो है नंदलाल या गोपाल या कैसे भी बहुत नामों से जाना जाता है। ये भगवान का जो है वो मंदिर है, आप देख रहे हैं। बिल्कुल करीब से मैंने आपको भगवान की मूर्ति के दर्शन जो है वो करवाए हैं। ये मूर्ति यहाँ पे जो है स्थापित की गई थी, कांच के अंदर पूरी तरह से इसको जो है सुरक्षित किया गया है। इसके साथ में अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि जो गांव की तरफ से तूड़ी दान दी जाती है यहाँ पे, या ज़रूरत पड़ने पे अगर गौशाला के पास तूड़ी कम होती है तो वो जो है वो इनको हम कहीं की मिलती है। ये एक पानी की बड़ी टैंकी इस डिग्गी के निर्माण में आप देख सकते हैं। ये नाम आपको करीब से दिखा सकता हूँ मैं कि गांव के ही हमारे श्री मग्गाराम जी धांगड़ की याद में ओम प्रकाश जी धांगड़ ने जो है वो यहाँ पे इसका निर्माण कार्य जो है वो किया था। ये देखिए, ये आपको पशु दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ा नंदी, सुबह जब हम कहीं की प्रभात फेरी निकाली जाती है तब जो है ये जो है इस नंदी का जो है वो प्रयोग किया जाता है। ये देख सकते हैं, आपको मैं बिल्कुल करीब से दिखाने का प्रयास करूँगा। जैसा मैंने कहा कि गायों को जैसे चारा डाला जा रहा है और बिल्कुल बड़ी संख्या में यहाँ पे पशुओं की जो है, ये देखिए कितना अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं, मैं आपको सारे पशु जो है वो दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए बिल्कुल सटी हुई भूमि इसके साथ में, और बड़ी संख्या में यहाँ पशु हैं। अब ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कि ये देख सकते हैं रंभा रहे हैं, कुछ गायों की आवाज़ आप सुन रहे हैं। पानी की व्यवस्था है, लेकिन अब इनको वहीं उन्हीं बाड़ों में जो मैंने आपको बाड़ा नंबर 1, 2, 3 दिखाया, जिसमें इनके लिए जो है वहाँ पे चारे का जो है काम चल रहा था, तैयार किया जा रहा था चारा, वहाँ इनको अलग अलग बाड़ों में जो है भेज दिया जाएगा। ये बड़ा शेड लोहे की टीन का, जिसमें ये तूड़ी पड़ी है। अभी बात चल रही थी कि नई तूड़ी जैसे आने वाली है तो उसके लिए भी जो है संबंध स्थापित। और क्यों दोबारा चालू है। ये देख सकते हैं, यहाँ वो टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जिससे कि हम कहें कि सहयोग पूरा इनको कार्य में जो है वो प्राप्त होता है। बहुत बड़ा शेड है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो बहुत इसकी लंबाई चौड़ाई काफ़ी है, लेकिन शायद इसमें जो है ये तूड़ी के लिए ही बनाया गया है। बिल्कुल तूड़ी के लिए ही है ये, कि बारिश में भीगे ना, तूड़ी खराब ना हो, तो वो जो है वो यहाँ पे सुरक्षित रखी जाती है। अब हम वापस आपको जो है उधर लेके चलेंगे, जो वहाँ पे हम कहें कि इस के जो संबंधित लोग हैं इस गौशाला में, जो मुख्य जैसे अध्यक्ष हैं या जो और लोग हैं। ये मशीन का प्रयोग भी हम इनसे पूछेंगे थोड़ा सा, कि इस मशीन का प्रयोग शायद जो पशु उठने में सक्षम नहीं होता है उसको उठाने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ, इसको ये वही मशीन है। अब हम बात करेंगे हमारे गांव की, क्या नाम, पप्पू जी मामा हैं हमारे। मामा जी थोड़ा सा बताएंगे कि इस मशीन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, क्या काम आती है ये मशीन? के लिए, यानी कि जो गाय बीमार हो जाती है, बैठ जाती है, हाँ, जो कीचड़ में रहती है वो इन्हीं से उठाया जाता है। हाँ, उठाने में जब व्यक्ति कम पड़ जाते हैं तो इसके द्वारा इसको उठा लिया, मशीन से उठाया जाता है। हाँ, ये मशीन अपने आप उठा देती है।
ठीक है, इसमें ये व्यवस्था देख सकते हैं, गाय को उठाने के लिए जो है ये मशीन यहाँ पे प्रयोग जो है वो की जाती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मशीन मैंने आपको दिखाई थी ना कि जो पशु उठने में पूरी तरह सक्षम नहीं होता, असक्षम होता है, उसको जो है उठाने का जो है वो प्रयास किया जाता है। इस प्रकार ये वही मशीन है। ये देख रहे हैं कि इसको जो है वहाँ ये पशु जो है किसी वजह से, बीमारी की वजह से उठने में सक्षम नहीं था, तो इसको जो है बाहर ले जाया जा रहा है ताकि दूसरे जानवर जब आएंगे तो वो इसको किसी प्रकार से कुचल ना दे। जो मैंने आपको बताया था ना कि पशुओं को चारा डाला जा रहा है और वो पशु जिस बाड़े में थे ये भागते हुए बिल्कुल जो है आपके पास आ रहे हैं। ये देखिए, देख सकते हैं आप, उन पशुओं को वहाँ से जो है छोड़ दिया गया है। अब ये यहाँ अलग अलग जो बाड़ा संख्या बनी हुई है उसमें जो है ये प्रवेश करेंगे और जो है ये अपना जो भोजन है वो यहाँ करेंगे, जो इनको चारा डाला गया है। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य आपको दिखाई दे रहा है कि कितनी बड़ी मात्रा में जो है वो पशुओं को वहाँ से छोड़ा गया। बिल्कुल करीब से जो है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो नंदलाला गौशाला है गांव मिर्जेवाला की, इसमें हम जो है अब बात करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपका परिचय करवा देता हूँ, यहाँ पे बलवंत जी कुलड़िया जो कि गौशाला के अध्यक्ष हैं, बुद्धराम जी सहारण जो यहाँ पे अपना सहयोग देते हैं इनको अपना साथ में। इसी प्रकार जो हम कहें कि हमारे गुरुजी देवीलाल जी बुहाड़ जो यहाँ पे जो है अपनी सेवाएं दे रहे हैं और काफ़ी टाइम से हम जैसे देख रहे हैं और हम तो इनसे पढ़े हुए हैं तो इनको बहुत करीब से बहुत अच्छे से जो है वो जानते हैं। ओम जी चोयल जो है वो भी यहाँ पे अपनी सेवाएं देते हैं। इसके साथ और भी इनके साथ जुड़ा हुआ स्टाफ जो भी वर्कर्स हैं वो यहाँ पे जो है वो काम करते हैं। अब हम जो है कुछ बातें इस गौशाला के बारे में जो है बात करेंगे देवीलाल जी से। नमस्कार गुरु जी। ये गौशाला सर कब से स्थापित हुई अपने गाँव में? संवत 2012 से। संवत 2012 से इस गौशाला का निर्माण किया गया और शुरू से अगर हम कहें तो यहाँ पे शुरू आप जैसे बच्चों ने की थी। ठीक है जी, आप जैसे लड़कों ने की थी। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। ये एक अच्छी बात है कि किसी गांव में, और हमारी हिंदू धर्म की जो फिलॉसफी है उसके अनुसार पशु गाय का जो है वो बहुत महत्व है। उसी के लिए, उसी के तहत जो है वो हर गांव में हमें गौशाला देखने को मिलती है और बहुत सज्जन पुरुष जिनका हृदय बहुत कोमल होता है सबके लिए वो अपनी यहाँ पे सेवाएं जो देते हैं। गुरुजी, हम जानना चाहेंगे कि इस गौशाला में कुल कितने पशु जो है वो यहाँ पे हम देख सकते हैं? वर्तमान में 378 है। 378 है जी। पीछे 400 450 तक पशु रह चुके हैं। अच्छा जी। तो इन पशुओं में सर, जैसे मैंने देखा कि कुछ पशु बीमार भी थे, जैसा कि उठने में सक्षम नहीं है, उनको यहाँ पे जो है अच्छे से ट्रीट भी किया जाता है। उनके उपचार की यहाँ पे क्या व्यवस्था की जाती है? उपचार यहाँ पशु चिकित्सालय है, सामने गेट है, ये पशु चिकित्सालय। हाँ जी, मैंने सबसे पहले इसी को जब दिखाया था गौशाला में मैंने प्रवेश किया। डॉक्टर है ये करते हैं, लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या है। हाँ जी। यहाँ गौशाला में जो पशु आते हैं, हाँ जी, वो जब घरों के आगे या घरों में जब बीमार हो जाते हैं तो यहाँ इस गांव में हड्डा रोड़ी नहीं है। इस वजह से जब वो मरने वाले पशु होते हैं तो वो गौशाला में लाके छोड़ देते हैं। ये समस्या होती है। ये जितने बीमार दिखाई देते हैं ये सारे के सारे हड्डा रोड़ी न होने के कारण घरों में भी लोग लाके दे देते हैं। वास्तव में गलियों में जहाँ पड़े हैं तो है भी वो देखते हैं यहाँ दुर्गति होगी तो यहाँ से 500 रुपये देते हैं एक प्रति पशु का। वो पशु जो मृत पशु है उसको उठाने का 500 रुपये किराया लगता है और उसको 500 रुपये देने पड़ते हैं। यहाँ से ये अनन्य खर्चा बढ़ा रहे हैं। ये गांव वासी बढ़ रहा है, ये गौशाला की वजह से बढ़ रहा है। जनसंख्या कम ज्यादा पशु भी। गुरुजी, जैसा आपने हमें बताया कि कोई भी आपको बीमार दिखाई दे रहे हैं वो 1-2 दिन में आते हैं, वो गिरे हुए पशु होते हैं। उनको 2-4 दिन बाद में ही 1-2 दिन बाद में वो मृत्यु के दौर में चले जाते हैं। अच्छा जी, फिर बाकी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आप यहाँ पे चारे की व्यवस्था करते हैं, तूड़ी की व्यवस्था की जाती है, तो उस तूड़ी की व्यवस्था करने के लिए गांव के दानदाता दान भी देते हैं। अगर तूड़ी कम पड़ जाती है तो फिर आप क्या व्यवस्था करते हैं? ये इसमें कर्मचारी बहुत जुड़े हुए हैं जी। वो दान देते हैं, सबसे ज़्यादा कर्मचारी दान देते हैं। 10-15 लाख रुपए तक ये कर्मचारी लोग दान देते हैं इसमें। ठीक है जी। तूड़ी का उस गवर्नमेंट 9 महीने का खर्चा देती है। 40 रुपये प्रति पशु बड़े और 20 रुपये प्रति पशु छोटे। अब 9 महीने के देने लगी, उससे भी फायदा है। तो ये पिछले साल जो
तूड़ी के भाव बढ़े थे जी जी। और तूड़ी यहाँ बहुत कम आई थी, हाँ लेकिन जी। साल अच्छी तरह गुजर गया, बहुत अच्छी तरह। इनको गन्ना तूड़ी की अपेक्षा गन्ने हमें सस्ते मिले, सस्ते 300 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से गन्ना की चराई से यहाँ इस गौशाला की पार पड़ी है, नहीं तो ये इसकी पार पड़नी भी मुश्किल तो थी। गन्ने की फसल तो अपने इस इलाके में थोड़ी कम होती है, तो उसके लिए तो फिर आपको और दूर जाना पड़ता होगा। नहीं, मिल ही जाता है गन्ना मिल जाता है आपको। गन्ना मिल जाता है। अच्छा जी, चलिए बहुत अच्छी बात है सर। ये आपने जैसा कि बताया इन्होंने कि तूड़ी की व्यवस्था यहाँ पे हो जाती है, पशुओं तूड़ी की फ्री में नहीं होती, हाँ पैसे मोल लेने पड़ता है, कुछ फ्री में भी हो जाती है। कुछ दानदाता ऐसे जमींदार है बड़े, कुछ दानदाता वो जो एक ट्राली का गांव ने तय कर रखा है, एक ट्राली दान देनी, वो जो बनाई होती है 5-6 कुंटल, तो कुछ तो उसमें मिल जाती है थोड़ी, लेकिन थोड़ी मिलती है उसमें। जैसे आप यहाँ मुख्य समिति में यहाँ काम करते हैं, इसके अलावा और यहाँ कितने वर्कर हैं जो काम करने वाले हैं यहाँ 15 वर्कर हैं। उनकी भी एक मेहनताना जो है वो महीने का रखा होगा महीने का कुछ नहीं रखा, जो ये सारे वॉलंटियर है, सारे फ्री में काम करने हैं। यहाँ तक कि मैनेजर जो है 2 रखे, दोनों मैनेजरों को भी कुछ नहीं देते, पैसे नहीं लेते। हाँ जी। यहाँ कोई कैंडिडेट पैसा नहीं लेता, यानी सिर्फ कि ये जो सेवा दूसरे रखे हुए हैं कर्मचारी इसकी सेवा के लिए, उनको देते हैं, पैसे देते हैं उनको 350 रुपये प्रति मंथ, 400 रुपये, 450 रुपये, इस प्रकार देते हैं। चलिए जी, बहुत अच्छी बात है, काफ़ी जो है वो जानकारी मिली। एक वो उधर पास में कोने में कड़ाहा दिखाई दे रहा है, वो उसका क्या उपयोग किया जाता है, उसके बारे में आप थोड़ा। उसमें स्वामणी बनती है गांव के सहयोग में, जैसे किसी का बर्थडे है, किसी की शादी है, किसी के कुछ और है, किसी के कोई वो पहले अपने यहाँ गांव में मृत्यु भोज हुआ करता था, हाँ। तो उसमें तो यहाँ स्वामणी बनती है। इसमें स्वामणी कुछ महीने तो ऐसे होते हैं, लगातार आती रहती है, प्रतिदिन। तो ये दानदाताओं का होता है। इस सवामणी में किस सामग्री का ज्यादा उपयोग किया जाता है, क्या क्या? सवामणी में 10 किलो गुड़, 1 किलो तेल और 40 किलो के लगभग ये गेहूं का दाना हो, जौ का दाना हो, ऐसा। चलिए, ये जानकारी जैसे आपसे हमने पूछी, लोग सुनेंगे इसको तो वो जो भी लोग यहाँ पे इस शुभ कार्य में भागीदार होना चाहेंगे वो भी जो है इसका लाभ जो है वो उठा सकते हैं। और काफ़ी अच्छी जानकारी जो है वो हमें आपसे प्राप्त हुई। जैसे कुछ इसमें दुधारू पशु भी होते हैं अपने, तो उनकी संख्या अलग से रहती है। हाँ, दुधारू संख्या उनकी अलग से, वो उनको अलग बछड़े और वो होते हैं। कुछ दुधारू पशु ऐसे होते हैं जो दूध नहीं देते, उनके बछड़े वो पी लेते हैं। बाकी दूध से भी आमदन होती है, हर महीने लगभग 50-60 हज़ार की आमदन हो जाती है। चलिए जी, वो सारा दूध का पैसा मिलता है। खाद के विक्रय से यहाँ पैसा मिलता है, खाद और दूध की आय होती है। गौशाला में तीसरी कोई आय नहीं है। जो चारा उगाने के लिए गौशाला को ज़मीन जो हम कहें कि प्राप्त करनी होती है, तो वो भी आपको उसकी एक कीमत अदा करके मिलती है या गांव की तरफ से जो वो सहयोग में दी जाती है? उदाहरण के तौर पर जब से गौशाला शुरू करी हमने, गौशाला की ज़मीन ठेके पर लेनी शुरू कर दी है। वो स्कूल की ज़मीन, ठीक है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ज़मीन ठेके लेना शुरू कर दिया है, तो उसके वो कम कीमत में ही वो मिल जाती है, क्योंकि गांव का सहयोग होता है, उस पर ज़्यादा बोली नहीं देते लोग। हाँ जी, हाँ जी। तो वो गौशाला को मिल जाती है, वो लगभग 40 हज़ार के नज़दीक में वो ज़मीन मिल जाती है। एक तो वो किराए लेते हैं, एक कोई दानदाता आ जाते हैं, जैसे अगर वो कहते हैं भी ये 5-7 बीघा ज़मीन ठेके ले लो, मैं दे दूंगा पैसा, तो वो दे देते हैं। 5-7 बीघा वो भी ले लेते हैं, ठेके ले लेते हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। गांव के लोगों का जो अच्छे लोग हैं, सज्जन पुरुष हैं, उनका जो है वो यहाँ पे सहयोग रहता है। आपसे अमूल्य जानकारी हमने जो है वो प्राप्त की, और मैं निर्मल सिंह, खुरापाती विलेजर्स में पवन जी लड्डा के साथ, मेरे साथ में मैं फिर वही परिचय आपको पुनः करवाता हुआ, देवीलाल जी बुहाड़, ओम जी चोयल, इसके साथ में हम कहें अध्यक्ष महोदय बलवंत जी कुलड़िया, बुधराम जी सहारण, जो अन्य जो स्टाफ है उन सब का मैं धन्यवाद करता हूं। गौशाला में आके मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और सभी ग्रामवासियों से मैं निवेदन करूंगा कि यहाँ जो है गांव के लोगों को आना चाहिए, देखना चाहिए किस प्रकार यहाँ पे जो है सेवा भाव जो है वो पशुओं का किया जाता है। यहाँ ये सब लोग अपने जीवन का अमूल्य वक्त जो है वो यहाँ पे दे रहे हैं, और उनको भी यहाँ पे आके जो है इस पुनीत कार्य में जो है अपना सहयोग देना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जो विजिट मैंने आपको आज नंदलाला गौशाला गांव मिर्जेवाला में करवाया।